हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी सस्ती, LPG की कीमत में 11 रुपये 86 पैसे फी लीटर कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत 238 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया। आमदन के मुताबिक इनकम टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद होंगी। FBR का नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की निशानदही। FBR का इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर जारी। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल हैं। तमाम अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। उनके मोबाइल कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। PTA से 15 मई तक बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब। तय कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया कि फैज हमीद उसके पीछे हैं, लेकिन उस पर हुकूमत ने क्या किया। फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को चला कौन रहा था। तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत नहीं होती। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ, एक भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस पर समात। सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और कबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। जस्टिस अतुल मिनल्ला का इस्तफसार। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। शिकायतें आ रही हैं, मुदाखलत हो रही है, कोई मिसाल देने को तैयार नहीं। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मेरे पास आएँ, आपको बताऊं जुडिशल सिस्टम में किस तरह मुदाखलत हुई। रजिस्ट्रार तक जजेस को कॉल करके बताते हैं क्या करना है। क्या ये वकला को नहीं मालूम कौन सा केस कल दायर हो और आज लग जाए, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना। जब हम मॉनिटरिंग जज लगते हैं तो ये भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जजेस का हुक्मनामा बताता है कितनी आज़ादी से कितनी नहीं। हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। इस अदालत की तारीख का नहीं, पहले दौर का जिम्मेदार हूँ। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के रिमार्क्स के दौरान रिमार्क्स। मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का मुकालमा। अदलिया में मुदाखलत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एजेंसी अफसरान की जजेस से होने वाली मुलाकात पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। जजेस की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मुस्तकिल सेल बनाया जाए। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की तजवीज़। पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़ भी सामने आ गई। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतज़ामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। आला अदलिया के जजेस को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। जज को धमकी मिलती है तो मुताल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतज़ामी कमेटी को मुतासरा जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। इदारे ताउन नहीं करते तो फिर लार्जर बेंच के जरिए देखना चाहिए। लार्जर बेंच को इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर अहकाम जारी करने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़। वज़ीर दाखिला का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध का दौरा। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास ने मोहसिन नकवी को खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, दुआ की। वज़ीर दाखिला को रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, कचरे के डाकुओं के हवाले से जारी ऑपरेशन कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने सूबे में अमन अमान के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा।
वज़ीर दाखिला का सक्कर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का भी दौरा, शहरियों से मुलाकात की, मसाइल पूछे, ख़वातीन ने ताख़ीर और इंतज़ार की शिकायत की। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से इमारत मुकम्मल ना करने पर बरहमी का इजहार। पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सक्कर और रोहड़ी में 3 माह में 2 नए नादरा दफातर बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़रा शहीद रोड लाहौर कैंट के नादरा सेंटर का भी दौरा, शहरियों के लिए सहूलियत का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात बनाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। पूरी कोशिश है नादरा सेंटर्स में बिला ताख़ीर को शहरियों को दस्तावेज़ात फराहम की जाए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के अजरा की सूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकारों को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में 1 डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान ने असम्बली की मुलाकात। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम नून की कामयाबी पर मुबारकबाद। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 6 शहरों में 519 कनाल अराजी की निशानदही की जा चुकी है। आवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकन अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया। एंग्रो के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुस्समद दाऊद, CEO शेख इमरान उल हक भी बरी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल भी बरी होने वालों में शामिल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। नैब तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अज़म मकबूल का अदालत में बयान। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला। सेनेटर फैसल ओडा ने मामलात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त आर्टिकल 19A के तहत दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतालिक खत खुताबत फराहम की जाए। ग्रीन कार्ड से मुतालिक खत खुताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया। ये बानी PTI का इख्तियार है कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करेंगे। डायलॉग होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी है। अलायंस को मुकम्मल करने के बहुत करीब है। उम्मीद है हम और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। दौरान इद्दत निकाह केस में सदा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खार मोनिका की जज पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अगर आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल ना दिए गए तो फैसला